हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सा स्टडी सेंटर पर। आज मैं नवोदय क्लास 6 का आंसर की जो कि 11 अगस्त 2021 को एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला का आंसर है, सिर्फ अब मिलाते जाएं। पहला का आंसर है सी, दूसरा का आंसर है सी, तीसरा का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर होगा आपका डी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का भी डी है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। 10 का बी। 11 में आते हैं, 11 का भी बी है। और 12 के में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सी होगा, 12 का सी है। 13 नंबर में आते हैं, 13 का बी है, 13 का सी है, 13 का सी। 14 में आते हैं, 14 का आपका आंसर बी है, 14 का बी है। 15 में आते हैं, 15 का भी आंसर आपका बी ही है, 15 का बी। आते हैं 16 नंबर में, 16 का आंसर है आपका बी। उसके 17 नंबर में आते हैं, 17 का आंसर है आपका सी, 17 का आंसर सी है। 18 का भी सी है, 18 का सी है। ध्यान से मिलाएं। 19 नंबर में आते हैं, 19 का बी है, 19 का बी है। उसके बाद आते हैं 21 नंबर, 19 का 20 नंबर में आता है, 20 का ए है, 20 का ए। चलिए आते हैं 21 नंबर में। आप ध्यान से मिलाएं कि आपका कितना सही हुआ। 21 नंबर का, 21 का आपका बी है, 21 का क्या है, 21 का बी है। आते हैं 22 नंबर में, 22 नंबर में आते हैं। आपका 22 का जो है डी नंबर है, 22 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद आते हैं 23 नंबर में, 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर सही है। 24 में आते हैं, 24 का ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही उत्तर है। आते हैं 25 नंबर की ओर। 25 नंबर देखिए ध्यान से, 25 का आपका सी नंबर सही उत्तर है। 25 का 26 में आते हैं, 26 का ए नंबर बिल्कुल सही है। उसका 27 में आते हैं, 27 का डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ध्यान से मिला लें, ये बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताया जा रहा है। आते हैं 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का आंसर आपका बी है, ठीक है, 29 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। 30 नंबर में आते हैं, 30 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका 30 का, जो कि बिल्कुल सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, 31 का आपका, 31 का सी है, 31 का क्या है, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका सही उत्तर बी है, ठीक है। आते हैं 34 नंबर में, 34 का सही उत्तर ए है, ठीक है ना। उसके बाद 35 का आप ध्यान से मिला लें, 35 का ए है, ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 36 में आते हैं, 36 का भी ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर सही होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, 37 में आते हैं, 37 का ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका बिल्कुल सही है। 38 में आते हैं, 38 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। 39 का ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 40 का ए जो कि आपका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैथ सेक्शन की ओर, ठीक है, खंड 2 मैथ की ओर आते हैं। तो 41 नंबर का आंसर, 41 का आंसर जो है आपका 693 यानी कि सी नंबर होगा। 41 का आंसर क्या है, सी नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं 42 में। 42 में अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सारे क्वेश्चन को, मैथ के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा एक्सप्लेन करके। आते हैं 42 का, 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। उसका 44 में आते हैं, 44 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। 45 में आते हैं,
45 का आपका ऑप्शन नंबर बी 6 घंटा 15 मिनट, ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद आते हैं 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 47 में। 47 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है 70। 48 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है 12%, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। उसके बाद 49 नंबर देखते हैं। 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। उसके बाद 50 नंबर में आ जाते हैं। 50 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं 52 में। 52 का आपका सही उत्तर होगा डी नंबर, ठीक है ना। 52 के बाद आते हैं 53 में। 53 का उत्तर होगा बी नंबर, ठीक। 53 के बाद आते हैं 54 में। 54 का उत्तर आपका होगा 54 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 54 का डी। उसके बाद 55 में आते हैं। 55 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 56 नंबर में। 56 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। 56 के बाद आते हैं 57 में। 57 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। उसका 57 के बाद 58 में ऑप्शन नंबर बी जो कि ऑप्शन है 1, ये आपका सही उत्तर होगा 58 का। आते हैं 59 में। 59 का आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। और 60 लास्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज के सेक्शन में, ठीक है। 61 नंबर देखते हैं। 61 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, रस्सी कसी है। रस्सी कसी एक क्या है, खेल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। 62 नंबर में आते हैं। 62 नंबर कहता है रस्सी कसी में हम रस्सी खींचते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। 63 क्या कहता है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का डैश सदस्य होता है। टीम का सबसे शक्तिशाली सदस्य जो होता है रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ता है। नंबर 54 में आते हैं। टीम जो बीच की रेखा को के पार खींच ली जाती है, जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो हार जाती है। वो क्या हो जाती है, हार जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या है, संगठित शब्द का अर्थ है साथ साथ। संगठित शब्द का अर्थ क्या है, साथ साथ। आते हैं 66 नंबर में। 66 नंबर में हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, ठीक है। उसके आते हैं 67 नंबर में, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद आते हैं 68 नंबर में, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा, सैर करना और साइकिल चलाना। ये अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आपको सारा पता चल जाएगा। उसके बाद आते हैं 70 नंबर में। 70 नंबर में सक्रिय का विलोम क्या होता है, सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय, ठीक है। उसके बाद आते हैं 71 नंबर में। 71 नंबर आपका कहता है ग्रीष्म और डैश के बीच शरद ऋतु आता है, ग्रीष्म और शीत के बीच शरद ऋतु आता है। उसका 72 नंबर में आ जाते हैं, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है, दिन छोटा हो जाता है, ठीक है। उसका शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसका 74 नंबर में आते हैं, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं, भोजन एकत्र करते हैं, ठीक है, यानी भोजन जमा करते हैं। उसके बाद आते हैं बिछी होती है। बिछी होती के लिए दूसरा शब्द कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो बिछी होती के लिए दूसरा शब्द आपको ढकी हुई हो सकता है। नंबर 76 में आते हैं उत्साहित। उत्साहित शब्द का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न, ठीक है। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया था। जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। दीपक अपने डैश के साथ पिकनिक पर गया था, चाचा जी और चचेरे भाई के साथ पिकनिक पर गया था। पिकनिक का स्थान एक डैश में था, एक गांव में था। गांव में ही पिकनिक अच्छा होता है। उसका सबसे लास्ट है, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगते हैं, ठीक है। चाची जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगते हैं, ठीक है, कैसे चावल उगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।